में भी। चलिए अब वक्त हो रहा है बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेने का। श्रीकांत जी बताइए क्या चुन रहे हैं आप बीटीएसटी? तो देखिए यहाँ पे बीटीएसटी में मुझे लग रहा है कि गैस अथॉरिटी इसे करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 172 173 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 187 188 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 188 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से गेल को खरीदे और 179 का स्टॉप लॉस हमें ये स्टॉक के लिए रखना पड़ेगा। ओके गेल, मानस आपका ट्रेड? देखिए मारुति में खरीदारी करके जाएंगे। मारुति के फ्यूचर में फ्रेश ब्रेकआउट है तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 15,450 450 के नीचे रहेंगे और 15,750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मानस जी ने चुना मारुति सुजुकी, यहाँ पे खरीदारी की राय। रचना जी क्या कैरी करेंगे आप? जी हम नेस्ले में ही शॉर्ट कैरी करेंगे जिसमें हमने पी लिया था। यहाँ पे ब्रेकडाउन इज गेटिंग मोर सीरियस, सो आई थिंक ये 1190 तक जा सकता है। तो हम इसमें एसएल लगाएंगे 1215 पे, 1215 का एसएल एंड 1190 का टारगेट ऑन द शॉर्ट साइड। ओके कविता जी आपका ट्रेड? अच्छा ये रचना जी का फिर शॉर्ट ट्रेड आया है। कविता जी आपका ट्रेड क्या है? ओके सो आईटी से लॉन्ग लेकर जाएंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी को। 1482 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। अपने 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। दिस में मूव अप टू इट्स 50 ईएमए। सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1510 1520 एचसीएल टेक्नोलॉजीज को आप बाय लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1470 का। एचसीएल टेक डेज हाई पर कविता जी की पिक। अमित जी कल के लिए आप क्या कैरी करेंगे? जी श्रेया जी, मैं जेएसडब्ल्यू स्टील लेके जाऊंगा। मेटल में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। जेएसडब्ल्यू 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था नैरो रेंज में और आज क्लोजिंग में हम ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स देख रहे हैं। तो 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 1150 के रहेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील एक बार टाटा स्टील भी लेकर आई स्क्रीन पर 172 पे डेज हाई पर धमाकेदार ऑप्शन के लिए श्रीकांत जी ने चुना भी था और हम लगातार डिस्कस भी कर रहे थे। कोई अपडेट श्रीकांत जी टाटा स्टील पर? श्रीकांत जी टाटा स्टील पे कोई अपडेट? आपकी धमाकेदार ऑप्शन में पिक भी थी। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शंस को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डॉलर जो है वो थोड़ा और वीक हो सकता है और अगर ये वीक होगा तो उसका बेनिफिट मेटल सेक्टर को मिलेगा। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ इसे कंटिन्यू करने की हम राय रखेंगे। कि चलिए अब ब्रेथ का जायजा ले लेते हैं। वीरेंद्र जी कैसी लग रही है ब्रेथ? आपको अच्छी लग रही होगी? ब्रेथ आज अब सबको अच्छी लगेगी, सिर्फ हमें ही नहीं। और आज अच्छी ब्रेथ थी और ईश्वर करे कुछ समय तक अब ऐसी ही ब्रेथ रहे। लुक एट इट, लॉन्ग्स 116 37 में शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट हालांकि था 47 और इसमें कुछ एफएमसीजी, कुछ होटल्स, कुछ टेलीकॉम के शेयर शामिल थे, कुछ फार्मा के शेयर शामिल थे और प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी थी, वो ना के बराबर थी, मात्र 13। लॉन्ग्स कहाँ पे थे आज? एनबीएफसीज ने, आज मिड कैप आईटी ने बहुत अच्छा एक मूव लिया। सैंट लीड किया, चोला